जय जगन्नाथ, जय माँ दुर्गे। जैसा आपको पता है नवरात्रि का समय समाप्त हो चुका है और आज विजयदशमी अर्थात महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आज सोने का वेश धारण करेंगे। और आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी रावण को वध करके ये धारा पुष्टों को पाप से मुक्त किए थे तृतीय युग में। तो आइए ये संपूर्ण वाक्य जानते हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के जो सोने का वेश और सालों में कितना बार महाप्रभु जी ये राजाधिराज वेश धारण करते हैं। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे। जैसे आपको पता है नवरात्रि का समय समाप्त हो चुका है। ये जो धारा पुष्ट में माँ आए थे हमको आशीर्वाद देने के लिए, सालों में एक बार जो आ रहे हैं माँ, आज उसका अंतिम दिन है। तो माँ को हम आज हंसी खुशी माँ को विदाई देंगे। और उसके साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के सोने का वेश होता है अर्थात राजाधिराज वेश। राजाधिराज मतलब जो राजा जी के ऊपर में, मतलब सब राजा जी के ऊपर में जो होता है उसको राजाधिराज बोला जाता है। तो आज वही वेश महाप्रभु जी दशहरा में धारण करेंगे। हालांकि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अपने भक्त का सदा ख्याल रखते हैं, उनका दर्शन देके। ये जो महाप्रभु जी का दिव्य दर्शन भक्त को सालों में 5 बार देते हैं। प्रथमतः जो आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष एकादशी मतलब जो बड़े एकादशी होता है, हरिशयन एकादशी होता है, वो उस दिन में रथ के ऊपर में ये दिव्य दर्शन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी जो सोने का वेश होते हैं वो महाप्रभु जी राजाधिराज वेश होते हैं, वो भक्त को दर्शन देते हैं। हालांकि हजार लाख लोग वो ये दिव्य दर्शन करने के लिए आते हैं उस समय। तो उसका और एक नाम होता है, वो बड़ो तड़ू वेश होता है। रथ यात्रा में जो सोने का वेश महाप्रभु जी धारण करते हैं उसको 2 नाम होता है, एक सोने का वेश होता है और एक बड़ो तड़ू वेश होता है। उसके बाद में महाप्रभु जी विजयदशमी में भी एक बार जो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी विजयदशमी जो विजयदशमी है और विजयदशमी में महाप्रभु जी सोने का वेश धारण करते हैं। और उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक महीना धर्म मास बोला जाता है। महाप्रभु जी इस मास में धर्म अर्जन करते हैं, इसीलिए उसको धर्म मास बोला जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में एक वेश महाप्रभु जी धारण करते हैं। और पौष मास में पौष पूर्णिमा होता है, पौष पूर्णिमा में एक बार धारण करते हैं। और महाप्रभु जी अंतिम जो वेश होते हैं, जो सोने का वेश होता है, वो दोल पूर्णिमा अर्थात जो होली के समय जो दोल पूर्णिमा होता है महाप्रभु जी, वो दोल पूर्णिमा में भी एक बार महाप्रभु जी ये दिव्य दर्शन महाप्रभु जी सोने का वेश भक्त लोग को देते हैं अर्थात। और सालों में 5 बार महाप्रभु जी जगन्नाथ जी अपने भक्तों को ये सोने का वेश का जो दिव्य दर्शन भक्त के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये जितने भी भेष होते हैं, 5 जो भेष होते हैं सालों में राजाधिराज महाप्रभु ढेर सारी भेष है, ढेर सारी भेष में राजाधिराज वेश सोने वेश जो 5 बार महाप्रभु जी धारण करते हैं और सब वेश में भेष धारण करेंगे। उसके बाद में तत्काल महाप्रभु जी शंख और चक्र को आयुध को हाथ में धरेंगे। मगर ये जो भेष होता है अवकाश के बाद में महाप्रभु जी ये वेश धारण करेंगे। उसके बाद वेश धारण करने के बाद महाप्रभु जी शंख और चक्र धारण नहीं करेंगे। जो सकल धूप होता है महाप्रभु जी का धूप समाप्त के बाद जो बोला जाता है प्रथम भोग खिचड़ी भोग, वो धारण के महाप्रभु जी खाने के बाद ये शंख चक्र धारण करेंगे। क्यों? ये जो शंख चक्र है वे सप्तमी अष्टमी नवमी को पूजा किया जाता है, मतलब पूजा में बैठते हैं। ये जो आयुध महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये आयुध पूजा में बैठने के बाद ये 3 दिन, आज दशमी है तो दशमी में महाप्रभु जी खिचड़ी भोग खाने के बाद महाप्रभु जी ये आयुध को धारण करेंगे। कहीं बोलते हैं और ये मान्यता भी है, ये जो महिषासुर को जो वध किए थे उस समय देवलोग उनको अस्त्र प्रदान किए थे, इसीलिए जगन्नाथ जी अर्थात विष्णु जी ये अस्त्र माँ को प्रदान किए थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सकल धूप समाप्त के बाद महाप्रभु जी का जो अस्त्र होता है ना, अस्त्र को महास्नान किया जाता है। क्योंकि जो विष्णु जी माँ को प्रदान किए थे महिषासुर को वध करने के लिए, उसका रक्त वही चक्र पे शायद लगा होगा। इसी वजह से महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो आयुध होता है वो महास्नान होता है। महास्नान के बाद पंडित जी तीनों परिक्रमा करते हैं मंदिर में। उसके बाद में सिंहासन के ऊपर महाप्रभु जी के हाथ में शोभा पाता है ये दिव्य सुदर्शन और शंख। एक हस्ते में आज ये प्रतीक देता है धर्म को स्थापन करने के लिए, और चक्र ये प्रतीक देता है अधर्म को नाश करने के लिए। इसीलिए शंख चक्र महाप्रभु जी का प्रतीक है। और महाप्रभु जी आज ये वेश को धारण करके हमको दर्शन देंगे। आज वही दिव्य सोने का वेश अर्थात राजाधिराज सोने वेश है। अब आइए
महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये दिव्य दर्शन करके आप लाभ पाइए और महाप्रभु जी का सानिध्य पाइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो दिल से जय जगन्नाथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए आइए, महाप्रभु जी आपको कृपा करेंगे और महाप्रभु आपको, आपका जो परिवार है, महाप्रभु जी आपको मंगल करेंगे। ऐसे ही महाप्रभु से चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय जगन्नाथ।